नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, दुनिया में इस समय जिस तरीके से ट्रंप साहब एक तरफ मोदी जी को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को एक बड़े मौके के तौर पर अंबानी जी का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। वो अंबानी जो मोदी जी के बेहद करीब माने जाते हैं। कहा यह जाता है कि अडानी और अंबानी दो लोग ही हैं और मोदी और शाह चार लोगों की जोड़ी देश चलाती है, सब कुछ तय करती है। अडानी जी पहले से अमेरिका में फंसे हुए हैं, अब एक बड़ा मौका अंबानी जी उसको देख रहे हैं। शायद जिस तरीके से वो ट्रंप से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, पिछले कुछ समय से मोदी जी से बहुत करीबी अंबानी जी की नहीं दिखी है। क्या ये माना जाए कि अंबानी जी को एक बड़ा मौका मिल गया है? उधर दूसरी तरफ ट्रंप जो है मोदी जी को बार बार निशाने पर ले ही रहे हैं। अब उन्होंने ट्रंप के जितने भी दोस्त और दुश्मन दोनों को मिला करके अपने लिए नोबेल का जुगाड़ और तेज कर दिया है। नेतन्याहू की ने जिस तरीके से अभी ट्रंप को नॉमिनेट किया है, मैं उसके एक क्लिप दर्शकों को दिखा के फिर आपके पास सवाल के लिए आता हूं। दिखाइए जरा। So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Well, thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. So I want to present to you. तो ट्रंप साहब जो है नोबेल का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, इधर अंबानी जी को भी हथियाने में लगे हुए हैं। इसको क्या माना जाए सर? अंबानी जी एलन मस्क की जगह लेने जा रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क अब ट्रंप से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, ट्रंप के लिए चुनौती बन गए हैं। दूसरी तरफ मोदी जी सीज फायर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी अंबानी अहम है। जब भी जरूरत पड़ेगी अंबानी जी के माध्यम से मोदी जी को खड़ा कर लेंगे ट्रंप साहब। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको दर्शक साथियों को। देखिए, जिस दिन 20 जनवरी को इनका इनॉग्रेशन हुआ था और उसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी गए थे, उसमें स्पेशली भारत की तरफ से जयशंकर को अगर आप छोड़ दें ऑफिशियल उसके हिसाब से, तो प्राइवेट कैपेसिटी के तौर पर अपने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी गए थे। वहीं से ये चीजें दिख रही थी कि ट्रंप परिवार के साथ कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश अंबानी जी लगातार कर रहे हैं, उससे पहले भी और उसके बाद की श्रृंखला तो आप लगातार देखेंगे। आपको ध्यान होगा किस तरीके की एक बहुत हाई एंड शादी की थी मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे अनंत अंबानी। उसमें बहुत दुनिया के चॉइसेस्ट ऑफ गेस्ट आए थे, अगर आपने देखा वो बहुत ही सिलेक्टिव गेस्ट आए थे। और उसमें कौन कौन आए थे? उसमें इवांका ट्रंप आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, और उनके जो बेटे, उनके हस्बैंड जो है जेरेड कुश्नर, जो ट्रंप साहब के दामाद हैं, वो दोनों के दोनों शादी में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने के लिए आए थे। तो परिवार के साथ जो उनकी एक खास तरह की जो इंटीमेसी का लेवल कह लीजिए या जो भी है, वो लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अब जो ट्रंप ने और जिस तरीके से अंबानी के साथ लगातार आप उनकी अगर देखेंगे तो कई मौकों पर आपने ये देखा होगा, अभी ट्रंप जो है वहां पे यूएई में आए थे, आपने ध्यान होगा, तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर उसके डिनर के लिए बुलाए गए थे, तो उसमें मुकेश अंबानी साहब भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रॉक्सिमिटी का लेवल, और खासतौर पर आज की तारीख में रेलेवेंट इसलिए हो गया है कि एलन मस्क वाली जो कुर्सी थी वो उस तरीके से खाली है एक फाइनेंसर के तौर पर। उतना बड़ा फाइनेंसर उनके पास फिलहाल अमेरिका में नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह का मौका मुकेश अंबानी कभी नहीं गंवाना चाहेंगे। जिस तरीके से भारत की सरकार बनाने में आपको ध्यान होगा A1 और A2 का जिक्र लगातार बार बार आता है। अब वहां पर ये इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो सवाल नहीं। इनकी व्यक्तिगत दोस्ती केवल ट्रंप साहब तक सीमित है। रिपब्लिकन पार्टी के साथ हो सकता है उस तरह का बॉन्डिंग ना हो, लेकिन हाल ही में जो इथेन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खरीदने की बात है अमेरिका से, आपको ध्यान होगा एक बहुत बड़ा टैंकर जो चाइना जाना था उसको डाइवर्ट करके अपने जो ये गुजरात में दहेज वाला जो इनका वो है वहां पर लेकर के आ रहे हैं, और उस पर हजारों करोड़ रुपए का ये लॉन्ग टर्म में एक इनके साथ समझौता होने वाला है अमेरिका से इथेन गैस खरीदने का। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में इथेन का जो क्रैकर है उसकी मदद से, क्योंकि इनका जो प्लांट है वो 2017 से चालू है, आपको ध्यान होगा, तो अब उसको फुल ब्लॉन क्रैकर को चालू करके एक नई तरीके की चीज शुरू करने की मुकेश अंबानी की तैयारी है। इसके बदले में कुछ भी चीज ट्रंप और किसी के साथ हमेशा आप देखिएगा रेसिप्रोकल है। ट्रंप के जो बच्चे हैं वहां पर जो है आपको ध्यान होगा टेलीकॉम स्टार्टअप खोलने के चक्कर में, और मुकेश अंबानी का टेलीकॉम के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। तो वो उनसे किस तरह की टिप्स ले सकते हैं, किस तरह की मदद कर सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ
ओवरऑल बिजनेस के मॉडल, सारी चीजें, क्योंकि ये तो रिलायंस जियो में आपको पता है कितने जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट है। तो बेसिकली उनकी इथेन भी खरीद ली, मेक अमेरिका ग्रेट भी हो गया, इधर से अपने क्या नाम है अंबानी का भी खेल चल गया, धंधा चल गया बढ़िया, सस्ते दामों पर मिल जाएगी और आबाद मिल जाएगी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन एक तरीके से। तो धंधा है प्लस व्यक्तिगत संबंध है, तो उसका एक कॉकटेल बनाने की तैयारी है। आपने देखा इनॉग्रेशन, उससे पहले अनंत की शादी, उसके बाद अब हाल ही में जो लेटेस्ट चीज आई है कि ये जो सर्दियां आएंगी इस बार, उसमें नीता अंबानी जो अमेरिका में लिंकन सेंटर है वहां पर स्लाइस ऑफ इंडिया वीकेंड का भी आयोजन करने जा रही है। यानी कि अमेरिका के अंदर अंबानी परिवार लगातार फुटप्रिंट बढ़ाने की फिराक में है। और कोई भी बिजनेस फैमिली जब इस तरीके से काम करती है तो वो बिना पर्पस नहीं होता, उसका एक बाकायदा पर्पस है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम वो सेचुरेशन हो गया है, मोदी जी के साथ दोस्ती कोई समस्या नहीं है। आपने कहा कम दिखते, कम नहीं दिखते, विजिबिलिटी घटानी। आपको ध्यान होगा अनंत अंबानी की शादी में मोदी जी कितनी देर रहे थे, उसके बाद वनतारा के अंदर जो गुजरात में अनंत अंबानी का है वहां कितने कई घंटों का फोटोशूट चला था, शेरों के साथ, बाघों के साथ, पता नहीं किस किस के साथ। तो बेसिकली क्या है कि एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि मोदी जी की प्रॉक्सिमिटी मुकेश अंबानी की बजाय रिलेटिवली अडानी के साथ ज्यादा है। चाहे वो केरल के अंदर पोर्ट में आपने देखा है, दुनिया भर के अवसरों में देखा, मुकेश अंबानी अब इंडिया से बाहर भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अपने पंख फैलाना चाहते हैं, और अमेरिका उनके खास तौर पर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। इसलिए बेसिकली जो व्हाइट हाउस के अंदर प्रेजेंस कह लीजिए, ट्रंप के सिस्टम में प्रेजेंस कह लीजिए, और वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि वहां पर अडानी फंसे हुए, जो एससीसी वाला केस है उसके अंदर अडानी फंसे हुए, कहीं ना कहीं दोनों बिजनेस राइवल्स तो है इंडिया के अंदर। तो अब कौन सा अमेरिका के अंदर बिजनेस की संभावना अपार, उसकी कोई अंत नहीं हो सकता, इतना खुला स्पीड है। और नए नए इनोवेशंस करने में, नए नए बिजनेस में और फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से मुकेश अंबानी का कोई मुकाबला उस तरीके से नहीं। अडानी का जो पूरा एम्पायर है वो पीएसयूज और ये सारे सस्ते दामों पर इस तरीके से, लेकिन ये कुछ चीजों में अपना इनोवेशन भी करते हैं अंबानी। तो उस हिसाब से ट्रंप के साथ जो उनकी साझेदारी है, दोस्ती है, वो धंधा है, और धंधे का सौदा अच्छा चल सकता है इन दोनों के बीच में, ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है कि उन दोनों के जो संबंध है उनको कहीं बिजनेस के अंदर अब वो कर रहे हैं, चाहे वो इथेन खरीदने वाला मामला हो, चाहे ट्रंप के जो बच्चे हैं उनको टेलीकॉम स्टार्टअप में मदद करने वाला मामला हो, और दुनिया भर की तमाम चीजें भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो ही जाती हैं, पॉलिटिकल भी, अदरवाइज भी, इस लेवल के संबंध होते हैं। सर अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जरा चूंकि दो अलग अलग चीजें हैं, उनकी चर्चाएं एक साथ चल रही हैं, तो मैं पहले एक चीज समझ लूं, पहले जरा हम ट्रंप साहब के का जो नोबेल प्रेम है उस पर थोड़ा सा बात कर लें। जिस तरीके से वो नोबेल के लिए दीवाने दिख रहे हैं, अब उनको आतंकियों से भी कोई परहेज नहीं रह गया है, ये मान लिया जाए, क्योंकि एक तरफ वो मुनीर को लंच कराते हैं, दूसरी तरफ वो नेतन्याहू को धन्यवाद बोलते हुए नहीं थक रहे हैं नॉमिनेशन पे। राम प्रकाश जी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार के लिए कौन व्यक्ति प्रायोजित कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया का पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री, और उनका जो जिहादी जनरल आसिफ मुनीर, वो जाकर के वहां कह रहा है कि हमारे देश ने आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। कल्पना कीजिए केवल इस बात, आज से नहीं, पाकिस्तान कब से ये किया जा रहा है। उसके बाद फील्ड मार्शल बने और वो सारे बने। रईसे ही कसर जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा खलनायक है मानवता का, गजा के अंदर जो 60,000 लोगों को निर्मम हत्या कर चुका है, भाई आतंकवादियों के साथ आपका हिसाब कीजिए। नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार, उन सबको मारने से आपको क्या मिलेगा? आज वहां पर भुखमरी के ऊपर जिद पड़े हुए नेतन्याहू। पहले इन्होंने इसको क्या, आसिफ मुनीर ने उनको नॉमिनेट किया, उसके बाद जिस तरीके से आपने वीडियो दिखाया, मैं तो हैरान रह गया कि बम बरसाने वाला व्यक्ति किसी को जाकर के नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहा है, और वो थैंक यू बीबी कह रहा है उसका। तो इसको तो आप एक ही कह सकते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कि ट्रंप ने बम बरसाया ईरान पे, इन्होंने सारे मिडिल ईस्ट पे मौका लगा लगा के कभी ईरान पे बरसाते हैं, हमास को तो क्या हमास कह रहा हूँ, सारी गजा को बर्बादी कर दिया सारे को। उसके बावजूद एक पुरस्कार दिला रहा है और दूसरा लेने की फिराक में। इसका मतलब बड़ा साफ है कि पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट लेवल्स पे भी नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। केवल अपने वेस्टेड मीन्स पूरे होने चाहिए, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मानवता की हत्या हो, चाहे कुछ भी करना हो। केवल और केवल जो व्यक्ति आपकी मदद करने में सक्षम हो उसकी आप मदद ले लीजिए। आप बताइए मुनीर से क्या लव लॉस्ट है उनका, ट्रंप का? कोई लव लॉस्ट नहीं। उसके बावजूद उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेना पावरफुल है।
तो सेना का अध्यक्ष जो है, जो फील्ड मार्शल बन गया, उसको वो लंच करवा रहे हैं। सोचिए आप, अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान की आर्मी, ये कोई प्रोटोकॉल का मैच होता है क्या कहीं? 20 जनवरी 2000 अब से लेकर के जो ट्रंप ने किसी आर्मी चीफ को अभी तक लंच कराया है? यही क्यों? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो उनके मीन्स को अचीव कराने में मदद करता हो, उसमें फिर नैतिकता की कोई बात नहीं, उसमें रेसिप्रोकल चीज होनी चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या लाओगे और मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। पाकिस्तान हो सकता है एज ए सरकार कभी भी ये कोशिश ना करते कि ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया जाए, लेकिन जब आप आर्मी चीफ को अपने फोल्ड में ले लेंगे, आपको पता है पाकिस्तान और ईरान का जिस तरीके का मुस्लिम वर्ल्ड का मसार होता है, पाकिस्तान के बावजूद भी ईरान पर बम बरसाए ना, अमेरिका ने बम बरसाए उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो उससे पहले ही ये सारा खेल करवा दिया गया और मुनीर ने जाके उनको नॉमिनेट कर दिया। तो ये एक खास तरह का घटिया अपॉर्चुनिज्म है। नेतन्याहू की तो मजबूरी है, नेतन्याहू को तो वहां सर्वाइव करना है। ईरान से बचे हैं तो वहां की अदालत में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं, और आप कल्पना कीजिए उनको वहां उस कोर्ट से बचाने के लिए किस तरह की घोषणाएं ट्रंप कर रहे हैं कि इजरायली अदालतों को इतने बड़े बहादुर के लिए, नेतन्याहू जैसे व्यक्ति के सारे केस वापस कर लेने चाहिए, और नहीं तो उनको माफी दे देनी चाहिए। तो इजराइल की जो सॉवरन अदालतें हैं उनको भी एक तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, ताकि उनको किस तरीके से वो मिल जाए अपने क्या नाम है नोबेल पुरस्कार। बाकी उनकी जो इंसानियत है, भ्रष्टाचार है, वहां की गवर्नेंस है, मिडिल ईस्ट का क्या होगा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके का सिर्फ फिरा व्यक्ति आज दुनिया का दादा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिसकी ना कोई नैतिक वो मूल्यों पे कोई भरोसा है, ना सच्चाई में भरोसा है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसके एंड्स मीट होने चाहिए, बाकी दुनिया जो मर्जी है। यही चीज जो है ना केवल इस पूरे प्रोसेस की, जो नोबेल पुरस्कार का प्रोसेस है, उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देगी, उस पुरस्कार की ही रेलेवेंस को खत्म ना कर दे अगर ट्रंप को वो प्राइज मिलता है। जिस तरीके से इन दो ने नॉमिनेट कराया है, ऐसे 5-4 चेले और पकड़ लाएंगे, ट्रंप के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास लुटाने को बहुत कुछ है, प्रायोजित करने के लिए बहुत कुछ है, और जरूरत पड़ी तो खरीदने के लिए बहुत कुछ है। तो यही सारी चीजें ट्रंप, जिस दिन से हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि उनके कोई नैतिकताओं से, ईमानदारी से, गवर्नेंस से कोई वास्ता नहीं। वो एक सनक के साथ चलते हैं, व्यापारी हैं, गिव एंड टेक में भरोसा करते हैं। किसके साथ गिव एंड टेक है इससे उनको बहुत परवाह नहीं है। वही चीज चाहे मुनीर हो चाहे नेतन्याहू, ये बात बड़ी साफ है। नोबेल की मोहब्बत में जो है ट्रंप साहब बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं, और इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि उनको आतंकियों से भी परहेज नहीं है, आतंकवादियों से परहेज नहीं है, आतंक के आकाओं से परहेज नहीं है, ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोई परहेज नहीं रह गया। वो हर तरीके से उनको गले लगाने को तैयार हैं, उनसे मदद लेने को तैयार हैं, उनसे नॉमिनेशन कराने को तैयार हैं, और वो तैयार नहीं है बल्कि करवा रहे हैं, लगातार करवाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में एक और चीज है सर, नेतन्याहू के सामने ही मोदी जी को भी उन्होंने एक बार फिर निशाने पर ले लिया, ये कहते हुए कि भाई सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड डील और उन सबका दबाव रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप ये नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। ये बात वो फिर कह चुके, अब कितनी बार कह चुके, इस गिनती को छोड़ दिया जाए। अब जरा हम अंबानी साहब पे फिर लौटे। सर, अमेरिका में अडानी साहब की गर्दन तो पहले से फंसी पड़ी है, मस्क ट्रंप साहब से दूर हो चुके हैं। ऐसे में अडानी जी इस मौके को भुनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे देश में मोदी जी के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर अंबानी जो है वो सीधे वो ट्रंप से डील करने लग जाएंगे तो फिर मोदी जी की वैल्यू वहां पर कहां रह जाएगी, और वैल्यू तो वैसे ही नहीं है। ट्रंप बार बार बेइज्जत कर रहे हैं मोदी जी को। नहीं, अब प्रकाश जी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए आप। मोदी जी की वैल्यू तो व्हाइट हाउस के पूरे सिस्टम में खत्म हो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने नहीं गिना, मेरा काम है गिनने का, मैंने गिना। कल रात को 19वीं बार उन्होंने नेतन्याहू के सामने वही बात कही, जिससे भारत सरकार ना तो उसको स्वीकार कर सकती है और खंडन करने का हिम्मत मोदी जी में। मोदी जी ने आज तक तमाम ज्ञान दे दिया, पूरी दुनिया में घूम घूम के इतने देश घूमाए, आज तक ट्रंप की व्यापार के कारण संघर्ष विराम, युद्ध विराम वाली बात को, सीज फायर वाली बात को वो मना नहीं कर पाए, और वो रह करके हर एक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे इस तरह की बात ट्रंप करते हैं। आपने कहा कि इनके थ्रू बेसिकली क्या है, मुकेश अंबानी एक विशुद्ध व्यापारी आदमी, वो वहां की कंस्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहे हैं खास अंदाज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आपको ध्यान होगा बड़े पैमाने पर ईरान से और कई देशों से तेल खरीदते थे, और ट्रंप ने एकदम उसमें झटका दे दिया कि नहीं, वहां से आप तेल नहीं खरीदो। तो वैसे में इनको नुकसान हो रहा था। आपको पता है ट्रंप की कोई नीति वीति नहीं है। ट्रंप को एक, आप गए, आपकी शक्ल देखी, और जो आपको रियायत लेनी है ले लीजिए, इंडिविजुअल स्पेसिफिक रियायत दे देते हैं। तो इनके ऐसी ऐसी चीजें, मुकेश अंबानी के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं तमाम देशों के अंदर,
जहां से उनका कच्चा मटेरियल लाना है, कहीं कोई सप्लाई होनी है, वो अंडर दी टेबल वो सारी चीजें बहुत इजीली डुएबल है। आपको ध्यान होगा ना, पीछे हमने एक शो किया था कि किस तरीके से इन देशों से वो नहीं खरीदेंगे, और अंबानी साहब ही खरीद रहे थे मैक्सिमम, तो इन्होंने चुपके से उस टाइम तो बैन लगा दिया, लेकिन अंडर द टेबल तो कुछ भी करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। उनकी तो पूरी जो गवर्नेंस है श्रीमान ट्रंप साहब की, वो तो ट्वीट के जरिए, ट्रूथ सोशल के जरिए फैलाते हैं, वो कोई फाइल पे साइन थोड़ी करते। दोनों ही अजब है। ट्रंप देखिए ऐसे पढ़ते हैं, यू हाथ से एक कागज, और वो उस ट्रूथ के सारे अपना गवर्नेंस चलाते हैं। तो दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटी है। रही बात अडानी की और अंबानी, अडानी बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, ट्रंप 100% मोदी से नाराज है, इसमें कोई शक मत मानिएगा। जिस तरह की भाषावली वो रह के यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको एम्बेरस कर रहे हैं, वैसे में मुकेश अंबानी की प्रॉक्सिमिटी के बहुत गहरे मायने हैं कि वो मोदी जी से अल्टरनेट एक सीधा चैनल खोल रहे हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो अडानी को मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है यहाँ मोदी जी के सिस्टम में, वो वापस कहीं अंबानी जी के पास ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और हो चाहे ना हो, मोदी स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है। जब से ट्रंप आए हैं कितनी बार एम्बेरसमेंट हुई है भारत की, आप गिनते जाइए, देयर इज नो एंड ऑफ काउंटिंग। उसके बावजूद भी भाग भाग के अमेरिका के पास जा रहे हैं। क्यों? आपको एक बात राम प्रकाश जी देखनी पड़ेगी कि मोदी जी ने जो भारत की विदेश नीति की तबाही की है, कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता। नेहरू जी के टाइम में हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे, इंदिरा जी के टाइम तक नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे। हमारी पूरी दुनिया में क्या पोजीशन थी? दुनिया के कितने देशों के लोग दिल्ली में आकर के सम्मेलन कर रहे थे, नाम सम्मेलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसके बाद भारत पार्टली जब ये सारा निर्गुट आंदोलन खत्म हुआ, तो राजीव जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के समय में, तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी हम रशिया के क्लोज थे और अमेरिका के साथ भी डीलिंग कर रहे थे। जिस तरीके से मोदी ने ना तो नैम तो पहले ही खत्म हो गया था, रशिया से उधर ड्रिफ्ट करने की कोशिश की, ना तो वो रूस के रहे ना वो अमेरिका के रहे। और आज हमारी स्थिति ये है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कहने को आप डंका बजाते रहिए, विश्व गुरु खुद को बोलते रहिए, जो मर्जी आए बोलिए आप। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में आपकी गिनती ना 3 में है, ना 13 में है, ना रूस के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। रूस आप चाइना के कारण आपसे डिस्टेंस बढ़ा रहा है आपकी हरकतों के कारण, और अमेरिका ट्रंप किन कारणों से मोदी को सबक सिखाना चाह रहे हैं वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं। अडानी बहुत छोटा पहलू है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कुछ पहलू वो भी हो सकते हैं। नेतन्याहू से दोस्ती, डर्टी सीक्रेट्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंड देयर इज नो एंड टू द फिनोमेना। और ट्रंप का सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार पिछली बार 2024 में, मोदी जी आपको पता है सितंबर में गए थे वहां पर। उस समय ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि मुलाकात हो जाए, बाकायदा 2 बार घोषणाएं भी। मोदी जी नाम से उनसे मिलने गए, नाम से बातचीत। वो व्यक्ति बेसिकली सनकी, उसको वहां से सनक चढ़ी है कि इनको किस तरीके से एक्सपोज किया जाए हर बात में। वरना आप देखिए भारत जैसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह की हरकतें, जब विदेश सचिव कह चुका हो, विदेश मंत्री कोशिश कर रहा हो कहने की, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मुंह पे ट्रंप को बोल के आते हैं। इवन टू दैट एक्सटेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं। उसके बाद भारत के विश्व गुरु, डंकापति, दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब दे पाता है? ये देखना पड़ेगा ना आपको। और उसकी उसी फॉल्ट लाइंस का, उसी वीकनेस का रह करके ना केवल फायदा उठा रहे ट्रंप, बाकी भारत को जलील करने का काम कर रहे हैं 19वीं बार। और ट्रंप कहीं ऐसे ही नहीं बोलते पार्क में खड़े होते, जब भी वो बोल रहे होते हैं, या तो व्हाइट हाउस में बोल रहे होते हैं, या यूएई में बोल रहे होते हैं, G7 में बोल रहे होते हैं, एयरफोर्स 1 में बोल, हर एक जगह की अपनी रेलेवेंस है। और वो मैसेज पूरी दुनिया में लाउड एंड क्लियर जा रहा है कि अमेरिका का भारत के प्रति क्या रुख है। ये जो रुख है ना, इसको कंटेम्प्चुअस है, अपमानजनक भारत के साथ और पर्टिकुलरली मोदी के साथ। तो मोदी जो विश्व गुरु बनने आए थे, वो बने कि नहीं बने पता नहीं, लेकिन जो भारत की साख थी विदेश नीति की, उसको तबाह, नष्ट और बर्बाद करने का काम जहां तक अमेरिका का मामला है वो कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख लीजिए। क्वाड की मीटिंग की बात करते हो, ब्रिक्स की मीटिंग की बात करते हो। कल सारे डॉगी मीडिया ने क्या फैलाया कि ब्रिक्स ने उसका निंदा कर दी। पहलगाम का और समर्थन करेगा क्या ब्रिक्स? आतंकवाद का समर्थन कोई करेगा क्या संगठन? मेरा साधारण सवाल वही, दोबारा से मेरी एक आदत है कि जो मूल सवाल उस पर रही। मोदी जी ने भाषण दिया ब्रिक्स में, आतंकवाद का जिक्र किया, पूरी बात, पाकिस्तान का नाम लिया क्या? दिया। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई उसमें कहीं पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया? भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात करते कौन?
भारत सरकार की पीआईबी एक प्रेस नोट जारी करती है। उस प्रेस नोट में लिखा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद फलान, और थोड़ी सी देर के बाद दूसरा प्रेस नोट जारी होता है जिसमें से पाकिस्तान हटा दिया जाता है। ना तो मोदी पाकिस्तान का नाम लेते, भारत में तो हर जगह लेते, गोली गोला और ये सब, बाहर जाके नाम लिया क्या? ब्रिक्स में लिया क्या? क्वाड में लिया क्या? कहीं पे लिया क्या? एससीओ में लिया क्या? राजनाथ गए थे ना एससीओ, नाम ले दिया उन्होंने पाकिस्तान का। अपने क्या नाम है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, इस 10 तारीख के जो वो हुआ अपना क्या नाम है सीज फायर पाकिस्तान के साथ, उसके बाद डोवल साहब भी चाइना गए थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया क्या? केवल भारत में ही पाकिस्तान का नाम ले रहा है, बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम लेने में दही जम जाती है आपकी। ये राष्ट्रवाद है आपका, और अगर ये राष्ट्रवाद है तो पूरी दुनिया देख रही है इसको। जिसका नाम आप नहीं ले पा रहे, वो आप चाह रहे हैं कि जो ये सारे संगठन है ये उसका नाम ले। ये सोचिए ना, आप तो नाम ले नहीं रहे, आप पीड़ित हैं, आप नाम नहीं ले रहे, और आप चाहते हैं क्वाड ब्रिक्स और ये सारे उसका नाम ले। तो आपकी ये देशभक्ति मुबारक हो। आप एक और चीज लगातार हमने देखी कि बार बार ट्रंप जो बात दोहरा रहे थे, अभी आपने जिक्र भी किया, मोदी जी से नहीं माने ट्रंप साहब, बहुत कोशिश की गई। अब अंबानी जी मना पाएंगे? अंबानी जी उनको मनाने पहुंचे हैं तो कामयाबी मिल जाएगी? राम प्रकाश जी, मोदी जी के लिए अंबानी क्यों मनाएंगे उनको? अंबानी अपना काम निकालेंगे, अपना खेल करेंगे, अपना सब कुछ करेंगे, और अंबानी एक व्यापारी है। अगर मोदी जी के लिए मनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत होगी, और उसकी कीमत अदा करने में मोदी जी को कोई परेशानी ना कभी पहले थी ना आगे। तो उद्योगपति चाहे ट्रंप हो चाहे अंबानी, दोनों के दोनों उद्योगपति है। उद्योग में वन वे ट्रैफिक नहीं होता, हमेशा टू वे होता है कि आपसे मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको क्या देता हूं। तो अगर अंबानी करे भी गए तो उसकी कोई कीमत वसूली जाएगी, और वो कीमत रह के वसूली जाती रही है हमेशा, नीतिगत स्तर पर तमाम चीजों पर। जिस तरह की आपको रियायतें दी जाती है, जिस तरह की आपको पॉलिसीज बदली जाती है, फेवरेबल पॉलिसी बनाई जाती है, तमाम तरह की दुनिया भर की चीजें हैं। भाई भारत के जो दोनों टॉप उद्योगपति हैं, उन्होंने नया क्या इन्वेंट कर दिया जो उनका इतना जबरदस्त वो बढ़ रहा है लगातार नेटवर्क। सरकार का ही तो संरक्षण है ना कहीं ना कहीं। इसीलिए अंबानी अडानी को तो भारत से बाहर, जो भारत का सारा माल है उसको बाहर खपाने के लिए, वो सब करने के लिए मोदी की जरूरत है। लेकिन अंबानी तो कहीं अब उससे अपना स्फीयर ही बड़ा करना चाह रहे। अमेरिका के साथ वहां से जब आप गैस खरीदोगे तो अपना जो ट्रेड बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं जो घाटे में अमेरिका का, वो थोड़ा इधर होगा। वो भी एक बहानेबाजी, उसको दिखाने के लिए आई एम मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैंने इतने का वो ईंधन बेच दिया, इथेन बेच दी, फला कर दिया। तो उसकी गार्ड में किए जाते हैं सारे। वो अमेरिका को किसी को कोई ग्रेट नहीं बना रहा, धंधे सब के अपने हैं। उसको अपने बेटों का जो स्टार्टअप है ये अपने कम्युनिकेशन वाला, उसको वो चलाना है, उसके और दुनिया भर के धंधे हैं। आप ध्यान कीजिएगा, 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, उनका जो नेटवर्थ था 20,000 करोड़ रुपए था, और अभी जुलाई में है 45,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान के साथ लव लॉस्ट क्या है? एक तो जो मुनीर ने उनको ट्रंप वो क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया, दूसरा जो उनके परिवार की जो क्रिप्टो करेंसी की फर्म है उसमें इन्वेस्ट करने का वायदा कर दिया। तो दोनों ही ट्रंप के करीब है, व्यापारी है, उसको नोबेल भी दिला रहा है पाकिस्तान, उसके परिवार के क्रिप्टो बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहा है। उसको और क्या चाहिए? उसको भारत पाकिस्तान से क्या लेना है? उसको आतंकवाद से क्या लेना है? उसको पाकिस्तान के कुकर्मों से क्या लेना है? उसको पाकिस्तान और चीन की दोस्ती से क्या लेना है? अगला 4 साल रहेगा, मौज करेगा, निकल जाएगा, लास्ट टर्म है उसकी। रिपब्लिकन पार्टी रोती रहो, वो तो उसको क्या लेना उससे? तो वो तो यही चीज दिखा रहे हैं ट्रंप साहब लगातार कि उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे तो धंधा करना है। वो तो उनकी भाषा अगर आप देखेंगे, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भाषा ही नहीं, वो एक लठेत की तरह बात करते हैं, जो आ जाए या तो लठेत या व्यापारी या डील, इसके अलावा चौथा शब्द तो कोई है? कोई एटिकेट्स, कोई मैनरिज्म, किसी भी तरीके की बात ही नहीं ट्रंप। तो ट्रंप साहब पूरी तरीके से जो है उनको धंधे के अलावा, पहले शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार दिख रहा था, और अब व्यापार के साथ साथ उनको नोबेल भी दिख रहा है, और उस नोबेल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, और इसी दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये है कि अंबानी जी कितनी कीमत चुकाते हैं, क्योंकि बिना कीमत चुकाए तो ट्रंप साहब कुछ मानने वाले हैं नहीं। मोदी जी की बात मान नहीं रहे, अंबानी जी ने मोर्चा संभाला है, उसकी कीमत चुकाएंगे। एलन मस्क ने जो जगह खाली किया है, उस मस्क की उस जगह को भी भरने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें कितनी कामयाबी मिलती है मुकेश अंबानी साहब को, और मोदी जी के लिए वो कितनी बैटिंग वहां सेट कर, कितना अच्छा माहौल वहां पर सेट कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।